कमाल का है। थैंक यू सो मच। क्या हो तो क्या मैं ले सकता हूँ? प्लीज। तो मैं खुद बना सकता हूँ। टोस्ट फ्री मिल्क मांगा था, मैं कॉफी नहीं पी सकता। मुझे तो बस एक कॉफी, पैसे भी लाते पी रहे हैं। हेलो क्लास, आज से मैं तुम सबको स्टैटिस्टिकल कोर्स पढ़ाऊंगा। 14 साल की उम्र में ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिला था। नहीं, लेकिन तुमने 3 बनाया। जाओगी? ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मैं रियल एस्टेट चुनना चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट। हाँ, अच्छी जगह है, प्रॉपर्टी सर्विस है। पुराने ओनर शिफ्ट हो रहे हैं। अपना घर। अभी पूरा है। इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ, ठीक। सॉरी, इशू तुम ही हो? हाँ, चलो स्टार्ट। अभी से माफी चाहती हूँ, रास्ते में काफी ट्रैफिक। इन द एज ऑफ बिग डे। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हें रोकना होगा। रद्द किया जाता है कि तुम देर से आई। 7 सेकंड्स लेट आई हो। 7 सेकंड्स के लिए एक सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। 4 साल लगाए हैं, इसलिए मुझे टेस्ट नहीं देने देंगे। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। ये के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं। जरा रुको, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम दुनिया के सारे टीचर्स को जानती हो? अब जाओ यहाँ से। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। बुरा है वो। सही कहा तुमने, मेरे पास अपार्टमेंट है। जैसे चाहो घूम सकती हो। ये अपार्टमेंट मैंने लिया है, कैसा लगा? मिस्टर ज़ांग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर कैसे आई? ये तो मेरा घर है। सॉरी मिस्टर ज़ांग, सॉरी। ये लगता है मैं गलत घर में आई हूँ। मतलब है दरवाजा। देखिए, स्टेट ओनरशिप सर्टिफिकेट भी है। ये तो सिर्फ फोटोग्राफ है। मैंने कहा कि घर का मालिक विदेश में रहता है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। फोन से वो सारी फोटोज डिलीट कर दो, कर दी। रिसाइकल बिन से भी। और वो तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर पैसे लेकर गायब हो गया। फर्स्ट एपिसोड में स्कैम हो गया। करना चाहिए। फ्रॉड केस 30 लाख का केस है। 10 लाख के लिए कितनी सजा होती है? 10 साल या उससे ज्यादा। इससे विक्टिम कौन है? ये है। रिपोर्ट फाइल नहीं करनी। आई एम सॉरी। बहन के अलावा भाई मेरे सबसे करीब रहा। और तुम्हारी बहन को धोखा दिया जानने के बाद भी तुम उसे माफ करना चाहते मैं हो? उसे माफ नहीं कर रही, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ कहिए। झूठ बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई सफेद झूठ बोलता है तो चल भी सकता है। एक झूठ से ही किसी का अच्छा हो जाता है। कि अच्छा झूठ झूठ नहीं होता। मैंने एक सिगरेट का पैकेट वहाँ छुपा रखा था। सूंघना बंद करो। अदा करता हूँ। सच में? हाँ सच में। हेलो, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो मैं 3 दिन की सैलरी दे दूंगा, बस मुझे तुम्हारा आधा घंटा चाहिए। बदतमीज। की जरूरत है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दादाजी, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, न तुम्हारे साथ। ये घर का पेन है, फिलहाल तुम वहां पर रह सकती हो। हाँ रखना है। हाँ मिसेस ज़ांग, आप साइन कर दीजिए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। भैया और मैं राइट के आधे हिस्से में रहूंगा। अब मेरे साथ आओ, रूम में रहोगी। आज तुम्हारा पहला दिन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल से हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे। थैंक यू मिस्टर ज़ांग। मुझे वॉशरूम यूज करना है, मुझे पता है, लेकिन ये अर्जेंट है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट। थैंक यू मिस्टर ज़ांग। मैं करता हूँ। कौन आया है? आपकी गर्लफ्रेंड? मिस्टर ज़ांग, कहती हूँ आप यहीं रुको, मैं जल्दी आ जाऊँ। तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। शादी? ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तुम मुझसे वादा करोगी? हम आपकी सारी बातें मानेंगे।
इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो बस उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। बताओ तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के लिए पूछ रहे हैं? मैं शुरुआत से ही धोखा दे रहे हैं। सिखाया तुमने मेरे क्लास में? यह है मेरे पोते सिनियन की फियांसे युनशु। बहुत ही अच्छी खबर है। ये बताओ युनशु, बात करना चाहती थी ना? कुछ नहीं दादाजी। है तो बोल दो, सब अपने ही लोग हैं। हाँ, यहाँ सब अपने ही हैं। एक कपल और अब दोनों साथ रह रहे हो। इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उससे कभी नहीं शादी करने वाली। वो मेरे टीचर है। वो तुम्हारा एक्स टीचर है, तुम्हें ग्रेजुएट हुए सालों हो गए। जुनशु और मैं शादी के लिए नहीं बने। ये नतीजा बिल्कुल बकवास है। शुरू से गलती की है, क्योंकि मैथ नहीं है। वही प्यार तुम्हें सिर्फ युनशु दे सकती है। नहीं, क्यों? मैं अकेली ये सब ला सकती हूँ। तुम इतना सब सामान उठा नहीं पाओगी। मैं इसके साथ चाहता हूँ। 2 डिटर्जेंट है, यह एंजाइम्स वाला जिद्दी दाग हटाने में ज्यादा बेटर है। इनमें स्टोरेज कम है तो दोनों लेना ठीक नहीं होगा। ये वाला लेते हैं। ये क्यों? स्मेल अच्छी है, दादाजी को पसंद आएगी। डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं है। मैंने पूरे 8 मिनट लगा दिए इसमें। ये वाला कंफर्टेबल लगेगा, हमें फिसलने से बचा सकता है। सिर्फ 20 मिनट लगे। डिपार्टमेंटल स्टोर में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। टोटल 92। हाँ ठीक है, 1 मिनट। मेरे पास पूरे नहीं है, 1 सेकेंड आंटी। वापस नहीं करेगी? बता दूंगी। देखा, तो मेरा वहाँ पर वेट करना। वो पैसे जरूर लौटाएगी। थोड़ा और रुक जाते हैं। 23 मिनट हो चुके हैं। लिए स्कैम का शिकार हो जाती हो तो अलर्ट रहना चाहिए। आई एम सो सॉरी। बाय। इंसानियत बची हुई है। अपने परफेक्ट नजरिए से इम्परफेक्ट लोगों को देखना चाहिए। लिया है, चलो शादी करते हैं। हाँ? मैंने कहा शादी करते हैं। दादाजी की विश को पूरी करना, उनसे शादी करके ये अपार्टमेंट तुम्हारे नाम करूंगा। मैं नहीं कर सकती हूँ मिस्टर सांग, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। ये सब वैसा नहीं है जो मैंने सोचा था। मैं हमेशा आपके दादाजी का ख्याल रखूंगी। तुम्हें राइट है ना कहने का। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे रहने के लिए एक जगह मिल गई है। बाहर तक छोड़ देता हूँ। दीदी, दीदी? क्यों मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। युनशु का बॉयफ्रेंड। ये तो कचरा है, इसे बाहर फेंक रहे हैं। देखो ये गया। दीदी मैं लेकर चलती हूँ, आइए। मेरी मदद कीजिए, थी बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कीजिए। अगर तो थोड़ा जल्दी कीजिए ना। निशान पड़ जाएंगे। मेरे बॉयफ्रेंड से सवाल पूछने हैं। अंदर जाओ। फर्स्ट मूव युनशु ने किया था। इसे मैंने ही किया था। हमारी फर्स्ट डेट हुई थी कैफे में। बताया कि पहले प्रपोज किसने किया, कि हमारा रिश्ता और आगे बढ़े। मैं आपके साथ सोनिया जा। जमीन पर नहीं सोना। क्या आपने कपड़े पहन लिए? एक दरवाजा नॉक करना चाहिए था। पर दीदी है तो आपकी रूम में सोना होगा। जरा बाहर जाना है। मेरी व्हाइट सूटकेस वहाँ छोड़ी थी ना। क्या चल रहा वहाँ? सूटकेस? सूटकेस है? हाँ हाँ यही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्या ये टॉय तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? चलती हूँ। मिस्टर सांग, इसमें भी नहीं है। हाँ क्या कर रहे हैं? आपके कपड़े तो गंदे हो गए हैं। प्रिया का ट्रैश चेक कर लिया है पर कुछ नहीं मिला। शायद मुझे वो मिल जाए। हे प्रिंसेस, ये टेडी तुम्हारा नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ? मैं बात करता हूँ। ये मेरे पापा के इससे पहले मेरे लिए आखिरी वर्ड्स थे। थैंक यू, मेरी यादें ताज़ा कर दी। समझ आ गया। डिजर्व करती हो। मैं आपके दादाजी की विश पूरी करना चाहती हूँ। भले ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक नया एग्रीमेंट बनाया है। जरूरत से बिल्कुल भी ज्यादा कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट। मेन पॉइंट है डिस्कस। ये जरूरी है क्या? किसिंग। मिस्टर सांग, मैं साइन कर देती हूँ। ठीक है, हम आपका कहना मानेंगे। सेरेमनी नहीं करने वाले थे ना? नेकी तो बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। शादी से मना करते रहे तो दादाजी को हम दोनों पर शक हो जाएगा। तुम कोई वेडिंग प्लानर ढूंढो, वेडिंग ड्रेस, रिंग्स सब मैं अरेंज करूंगा। अच्छा तुमने ठीक से सोच लिया ना? मैंने सोच लिया है। तो कर लो शादी। पहले ही कोई डिसीजन लेती हो। इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एक्टर है। ये बेस्ट मैन है। ये क्या है? अग्रीमेंट के 1 साल पूरा होने के बाद दोनों रिलेशनशिप में हो। ये बात तो करना भी मत। अभी कैंसिल कर दो। अपने पति के रूप में से एक्सेप्ट करती हो? सिनियन से बात करो और शादी कैंसिल कर दो। तुम यहाँ नहीं है। मेरे घर पर भी नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। जो तुम्हारे साथ है युनशु मिली ही नहीं।
तू वार्ड में भी नहीं है। वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिली। वो कहाँ जा सकती है? शायद उसके रूम में जैसा हो जिससे क्लू मिल जाए। हमें घर जाकर देखना चाहिए। हाँ यही है। ये चर्च कहाँ पर है? युनशु, फोन बंद हो गया। अकेले बैठकर सोचना चाहती थी। मेरे साथ घर चलो। मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहती हूँ। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रही थी। ये नहीं सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए था। होते ही उन्हें सब कुछ बताऊंगा, वो समझ जाएंगे। मैं युनशु से ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगा जो उसे तकलीफ दे। आंसू